everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to cover the 77th chapter of Indian polity, which is pressure group. तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी लक्ष्मीकांत की बुक कवर कर रहा हूं, ठीक है, और ऑलमोस्ट हमने इसको कवर कर ही लिया है, बिकॉज और 2-3 चैप्टर इसमें बचे हुए हैं, ठीक है, जो कि हम बहुत जल्दी क्विकली इसको कवर कर लेंगे, हो सकता है कल ही कवर कर लें। एंड लास्ट में मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, इस सीरीज का कंप्लीट पीडीएफ जो कि इंडियन इकोनॉमी का है, आपको मिल जाएगा। लिंक जितने भी वीडियोस हैं इस सीरीज के उन सब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो भी बंदा जो भी वीडियो देख रहा हो उसको लिंक में तुरंत ही क्लिक करने पे उसको उसका पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ टॉप में ही होगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही डाल दूंगा, ताकि आपको बड़ी आसानी से इसका पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। चैनल पे नए हो अगर आप, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे क्या होगा कि आप मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आप उनको बड़ी आसानी से पढ़ते रहोगे। एक कॉन्टिन्यूटी की बात होती है, अगर मेरे वीडियोस आ रहे हैं और आप ट्रस्ट करते हो इन क्लासेस में, तो आपको नोटिफिकेशन भी आना चाहिए कि हाँ भाई एक वीडियो आ गई है, एक वीडियो आई है, पर्टिकुलर इस टॉपिक पे आई है, तो आपको पता लगेगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। एंड मैंने प्लान ये किया है कि मैं जितने भी इसके अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, यूपीएससी की या फिर आप स्टेट के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं मैं उसको कवर कर रहा हूँ और होलिस्टिक वे में पूरा मेटिकुलसली एफर्ट डाल के मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि आपका टाइम सेव करूँ। मेरा प्राइम फोकस यही है कि आपको हेल्प करूं, आपकी टाइम को सेव करूं, बिकॉज यहाँ पे टाइम की स्कार्सिटी होती है। वेदर यू आर एम्प्लॉयड और यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आप अकेले खाली एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते हो तब भी आपको टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। तो टाइम के शॉर्टेज को डेफिनेटली मैंने अपने वीडियोस में ध्यान में रखा है कि शॉर्ट बनाओ, बट बिना कोई कंटेंट को लॉस किए हुए। आपको पूरा नॉलेज मिलना चाहिए, ये मेरा प्राइम फोकस रहा है, बजाते कि मैं आपका टाइम भी सेव कर सकूं, ठीक है। तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेशर ग्रुप होता क्या है, इसका मीनिंग और इसका टेक्निक्स क्या है। तो देखो, प्रेशर ग्रुप जो है वो एक्चुअली ओरिजिनेट हुआ था, ये एक टेक्निक है, ये ओरिजिनेट हुआ था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये ओरिजिनेट हुआ था। एंड इट वाज बेसिकली, इसका डिफिनीशन अगर आप जानो तो ये एक ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं, एक्टिवली काम करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को, डिफेंड भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं अपने कॉमन इंटरेस्ट को। एक अच्छा एग्जांपल मैं कहूँ तो कुछ कास्ट के बेसिस पे ग्रुप्स होती हैं, जैसे कि ब्राह्मण ग्रुप, ठीक है, ऐसे करके आपको ग्रुप मिल जाएगा। मैं आपको जब ये ग्रुप्स के बारे में स्पेसिफिकली बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा ये क्या अपने से रिलेटेड इंटरेस्ट को, कॉमन इंटरेस्ट को ये प्रमोट भी करते हैं और डिफेंड भी करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These pressure groups are also called interest groups और vested groups, इनका यही दोनों ये नाम है इनका। इनको आप तो या प्रेशर ग्रुप कह लो, या फिर इंटरेस्ट ग्रुप कह लो, या फिर वेस्टेड ग्रुप कह लो, सेम ही मीनिंग होता है इनका, ठीक है। दे नीदर कॉन्टेस्ट इलेक्शंस नॉर ट्राई टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो इसलिए बनती हैं ताकि वो पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर सके, और उनका इंटरेस्ट रहता है कि इसको करने के लिए उनको पता ही है कि भाई साहब इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो वो इलेक्शन लड़ती हैं और जीत के आती हैं। बट इनका जो है प्रेशर ग्रुप का जो इंटरेस्ट है वो लिमिटेड होता है, कॉमन इंटरेस्ट के साथ काम करती हैं और ये कभी भी पॉलिटिकल पावर में आना नहीं चाहती हैं। दे आर मोर कंसर्न्ड विद द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड इशूज, and basically they influence the policy making and policy implementation of government through legal means such as lobbying, correspondence, publicity and propagandizing and petitioning or public debating. Sometimes they also use some illegitimate and illegal modus operandi. They like strikes, they violate, they sometimes becomes violent, and they also sometimes indulge in the corruption. So these things as damages public interest
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। तो देखो, अब तो ये सारी अंग्रेजी मैंने बोल दी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या। ये भाई साहब मैंने आपको अभी बताया कि ये कभी भी पॉलिटिकल पावर में नहीं आने चाहती। ये क्या है, कुछ मीन्स को यूज करती हैं जिनको दो भागों में बांटा गया है, लीगल मीन्स एंड इलीगल मीन्स। अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, उस पर आगे बढ़ने के लिए लीगल एंड इलीगल मीन्स यूज करते हैं। जैसे लॉबिंग। लॉबिंग से मतलब ये है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मिलके उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं, उनके ऊपर अपना छाप छोड़ने की कोशिश करती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं और उन्हीं के थ्रू अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाती हैं। इसको कहते हैं लॉबिंग। देन प्रोपोगेंडा भी करती हैं। प्रोपोगेंडा जैसे कि सरकार के अगेंस्ट में बात करने लगती हैं, कई बार ये सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। कॉमन पीपल का इंटरेस्ट जो है वो जगा देती हैं प्रोपोगेंडा करके, सरकार की बुराई करके एक प्रोपोगेंडा चलाती हैं, जिससे कि सरकार के ऊपर प्रेशर बन जाता है और सरकार को लगता है कि भाई ये प्रेशर ग्रुप बड़ा एक्टिव है, इनको चलो शांत कर देते हैं, तो इनका इंटरेस्ट पूरा हो जाता है। ठीक है। देन पिटीशन भी करती हैं, पिटीशन फाइल कर देंगी, पब्लिक डिबेट भी करती है, एक्सेट्रा। इलीगल वे जो है, इलेजिटिमेट जो मोडस ऑपरेंडी है, उसमें स्ट्राइक भी कई बार करती है, हड़ताल कर देंगे ये लोग। ठीक है, इसमें और भी लोगों को शामिल कर लेंगे। वायलेंट एक्टिविटीज, करप्शन एक्सेट्रा, ये भी ये लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कौन कौन से वो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो भारत में हैं। जैसे कि बिजनेस ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप भी प्रेशर ग्रुप में आती हैं। इनमें से कई सारी जो ग्रुप्स हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बॉडीज से मिलके बनी है। जैसे कि सबसे बड़ी जो अगर बात करें बिजनेस ग्रुप की, तो वो है फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक बॉडी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इंटरेस्ट को इस ग्रुप में इनको टास्क दिया है कि इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग जो इंटरेस्ट है उसको ये आगे बढ़ाएं। देन आता है एसोचैम। एसोचैम कहते हैं एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। देन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड ग्रेन डीलर्स, जो कि बेसिकली ग्रेन डीलर्स की एक ग्रुप होती है जो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, उसको पूरा करने का, उसको डिफेंड करने का, उसको प्रमोट करने का काम करती हैं। ठीक है। देन आता है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको AIMO कहते हैं। ये एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जिसमें जो पार्टिसिपेंट है, जो वो इंडस्ट्रियां हैं, और वो इंडस्ट्रियां मीडियम साइज की इंडस्ट्रियां हैं, ये अपने इश्यूज, अपने इंटरेस्ट को के लिए बात करती हैं, इंटरेस्ट को प्रमोट करती हैं और डिफेंड करती हैं अपने इंटरेस्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन अगला जो प्रेशर ग्रुप है भारत में वो है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस बेसिकली एक ऐसा यूनियन है जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, इसके पार्टिसिपेंट इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, और ये काम करता है डिमांड्स जो होती हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, उनको पूरा कराने के लिए ये काम करता है। ये भी एक प्रेशर ग्रुप है, इसको लेबर ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, इस ग्रुप को लेबर ग्रुप भी कहते हैं। एंड एक यूनिक चीज इसके साथ ये है कि इसके साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टियां जुड़ी रहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, ये इसके साथ एक पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी है जिसका नाम है CPI। देन 1920 में एक्चुअली ये लाला लाजपत राय इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1920 में। तो ये MCQ आ जाता है, हिस्ट्री में कई बार ये MCQ आया हुआ है, मैंने देखा है, और समटाइम्स इसका ये क्वेश्चन मतलब जनरल अवेयरनेस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1920 में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये इसका संबंध किस पॉलिटिकल पार्टी से है, तो कांग्रेस से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंद मजदूर सभा, इस प्रेशर ग्रुप का एफिलिएशन है सोशलिस्ट के साथ। नेक्स्ट सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका एफिलिएशन है CPM के साथ।
नेक्स्ट है भारतीय मजदूर संघ, इसका एफिलिएशन बीजेपी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। नेक्स्ट है एग्रेरियन ग्रुप्स, भारतीय किसान यूनियन इन व्हीट बेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो एग्रेरियन ग्रुप एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो कि किसानों के इंटरेस्ट की बात करता है, और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भारतीय किसान यूनियन है जो कि एग्रेरियन प्रेशर ग्रुप है, और ये बात करता है व्हीट बेल्ट जो कि नॉर्थ इंडिया का है उसके लिए, उसके इंटरेस्ट की ये बात करता है, रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन इसी में एग्जांपल्स कुछ और भी हैं, जैसे कि ऑल इंडिया किसान सभा है, ये ओल्डेस्ट लार्जेस्ट एग्रेरियन ग्रुप है, ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट एग्रेरियन ग्रुप ऑल इंडिया किसान सभा। इसका आपने नाम सुना होगा जब आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, हिस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो आई होप कि आप हर चीज़ को रिलेट करते हो, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो उसमें अगर कोई पॉइंट आता है तो आप जोड़ते हो हिस्ट्री के साथ कि नहीं, मैं नहीं जानता, बट आपको जोड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप अगर जोड़ के पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड किया गया था सीपीएम के द्वारा इन 1967, विच गेव बर्थ टू द नक्सलवाड़ी मूवमेंट, राइट। नेक्स्ट भारतीय किसान संघ, गुजरात में है ये। आरवी संगम तमिलनाडु में है। देन शेतकरी संगठन है, ये महाराष्ट्र में है। देन हिंद किसान पंचायत है, कंट्रोल बाय द सोशलिस्ट। ऑल इंडिया किसान सम्मेलन है। यूनाइटेड किसान सभा है, कंट्रोल बाय सीपीएम। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्रेरियन ग्रुप्स थे। अब हम बात कर लेंगे कुछ और ग्रुप्स की। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ये इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट एंड टीचर्स। ये अपने बेटर सर्विस कंडीशन के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने का काम करते हैं और बेटर सर्विस कंडीशन की डिमांड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ये सब इसके एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टीचर्स। ठीक है, देन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी एक प्रेशर ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि अखिल। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, इनका भी ये जो जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनका भी एफिलिएशन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है। जैसे कि एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है ये। इसका तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज ये मेरे इसका जो इसका हेडक्वार्टर था वो मेरे घर के बगल में ही था। तो ये एफिलिएटेड है बीजेपी से। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एफिलिएटेड टू सीपीआई। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI एफिलिएटेड टू कांग्रेस। देन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI एफिलिएटेड टू सीपीएम। देखो, एक तरीके से कहा जाए तो इसमें समझने वाली बात यह है कि एबीवीपी जैसे बीजेपी से जुड़ी हुई है, तो होता क्या है कि नर्चरिंग होती है यहाँ पे यंग लीडर्स की। यंग लीडर्स यहाँ से निकलते हैं, राजनीति वो क्या है यही से शुरू कर देते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही, और लास्ट में चल के वो बड़े लेवल पे बीजेपी वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लाइकवाइज ऐसे ही बाकी जो ग्रुप्स हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। रिलीजन का तो पता ही है आपको कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे पॉलिटिक्स में। ये एक नैरो कम्युनल इंटरेस्ट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जमाते इस्लामी, इत्तेहाद उल मुसलमीन, देन एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ रोमन कैथोलिक्स, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस, पारसी सेंट्रल एसोसिएशन, शिरोमणि अकाली दल भी एक इसका एग्जाम्पल है। शिरोमणि अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, लेकिन मोर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इसका कहीं ना कहीं रिलीजियस ग्रुप, प्रेशर ग्रुप की तरह आप इसको देख सकते हो, बिकॉज ये अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिखों के इंटरेस्ट की बात करते हैं। इनको लगता है कि सिख जो है, हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो रिलीजन है, उसमें कहीं एमालगमेट ना हो जाए, उसमें कहीं खो ना जाए। तो ये अपने सिखों के प्रेशर ग्रुप, सिखों के इंटरेस्ट की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
कास्ट ग्रुप्स भी है हमारी कंट्री में, जैसे कि नादर कास्ट एसोसिएशन तमिलनाडु में बहुत फेमस है, मारवाड़ी एसोसिएशन है, हरिजन सेवक संघ है, देन क्षत्रिय महासभा है गुजरात में, बनियाकुल क्षत्रिय संगम है, देन कायस्था सभा है। तो इसका एक अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि कास्ट ग्रुप देखो इतना इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री में कि देखो बिहार का एक एग्जाम्पल लो तो यहाँ पे होता क्या है, हमेशा कायस्थ और राजपूत के बीच में लड़ाई चलती रहती है। ये कास्ट ऐसे जो एक दूसरे के एंटी रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये आपस में लड़के अगर कोई राजपूत कैंडिडेट होगा तो ऑब्वियसली कास्ट वाला उसको वोट नहीं करेगा, मतलब अनटिल अनलेस कि वो इतना अवेयर हो। कास्ट सिस्टम हमारे कंट्री में बहुत प्ले करता है, तो इसलिए मैं एग्जांपल दिया। ये आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फेमस है एमपी में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में। ये ऐसा एरिया है, ऐसे रीजन है जहाँ पर ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा। बिहार में तो अभी बहुत कम है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी हैं। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स त्रिपुरा में फेमस है, देन पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर में है, ऑल इंडिया झारखंड है, देन ट्राइबल संघ ऑफ असम है, यूनाइटेड मिजो फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मिजोरम में जो कि फेमस है। नेक्स्ट ग्रुप है लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है तमिल संघ, अंजुमन तराकी उर्दू, देन आंध्रा महासभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, देन दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी रखते हैं, जैसे कि कुछ ग्रुप ऐसी हैं जो कि इन्वायरमेंट में अपनी सोच रखती हैं, इन्वायरमेंट को सही रखना है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन वाली आइडियोलॉजी होती है उनकी। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक प्रेशर ग्रुप है जिसने आंदोलन किया था नर्मदा नदी के लिए। देन चिपको मूवमेंट जिसमें कि बिश्नोई कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव रहती है, पेड़ को नहीं काटने देते, पेड़ काटने वाले जब आते हैं तो पेड़ पे ही चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड अपने इंटरेस्ट को, डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट को प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन है, गांधी पीस फाउंडेशन है, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनोमिक ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप है जिनको एक्चुअली ये नेगेटिव सोच में हमेशा रहते हैं। इनके साथ ये सोचते हैं कि सरकार इनके बारे में नहीं सोचती है, और ये दुखी होके ग्रुप बनाते हैं, दुखी होके काफ़ी। जैसे कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, नव निर्माण समिति ऑफ गुजरात। इनको लगता है कि सरकार गुजरात में कुछ कर ही नहीं रही है, बिल्कुल उखाड़ के नए तरीके से एक हम गुजरात को बनाएंगे, ये सोच रखते हैं। देन नेक्स्ट है नक्सलाइट ग्रुप्स, जो है वो भी लगता है कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है, और नक्सल जो है बेसिकली वो लगता है उनको कि जो बड़े मतलब लोग हैं उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, सब सारे रिसोर्सेज ज़्यादा है, और जो छोटे लोग हैं उन मतलब छोटी कास्ट के भी, और प्लस जिनके पास ज़मीनें नहीं है वो नक्सलाइट बन जाते हैं। तो ये बेसिकली उनको लगता है कि सरकार इनके लिए कुछ कर ही नहीं रही है। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, दल खालसा। ये सब एग्जाम्पल्स है एनोमिक ग्रुप्स की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मारना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।